परमात्मने नमः। हम लोग प्राय जब साधना करते हैं तो प्रारंभ में दिखावापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम चतुर्थांश साधना करते हैं तो पूरा का पूरा दिखावा हो जाता है। तो हमारे अंदर ये मनोवृत्ति रहती है कि हमको लोग सम्मान दें, हमारा जस फैले और हर जगह हमारी पूछ हो। पर कोई भी साधना, कोई भी इष्ट की साधना हो, चाहे माताजी लोगों का हो, चाहे भगवान लोगों का हो, भी साधना हो, सब छिप कर किया जाता है। ये किसी से बताया नहीं जाता है। यदि गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं तो गुरु और शिष्य के अलावा इसे किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे नाता हो, क्योंकि माया बहुत भयानक होती है। यह सगे संबंधियों के द्वारा ही तो हम पर हावी हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि हम थोड़ी सी भी साधना करते हैं तो कृपा करना शुरू कर देते हैं। भेष बनाने से एक तरह से लगता है कि हम बहुत बड़े सिद्ध बन गए। लेकिन हम थोड़ी सी साधना करें और कृपा करना शुरू कर दें तो हमारी सारी साधना जो है व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है और उस कृपा में ही खर्च हो जाती है। तो हम कुछ दूर चलना शुरू करते हैं लेकिन फिर लौट के उसी स्थान पे चले आते हैं। तो कोई भी साधना करनी हो तो अपने मन सारे माया के रूपों को बाहर कर दें। हमें किसी संसारिक वस्तु की इच्छा न करें, किसी अच्छे या बुरे की कामना न करें, क्योंकि हम तब तक किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर शक्ति न हो। नदी अगर समुद्र की तरफ जाती है और बीच में ही उसमें से कई नहरें निकल जाएं तो बीच में ही सूख जाती है। यही हाल एक तपस्वी या साधक का होता है। यदि साधना करके कुछ अर्जित भी करता है और वह कृपा के रूप में चारों तरफ बांटना शुरू कर देता है तो वह जो है साधना उसकी बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अतः साधक को बहुत सावधान होना पड़ता है। यहाँ तक कि जब हम सिद्धि के कगार पर भी होते हैं तो सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े बाबा जी बन गए हैं, लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से महापुरुष नहीं बन जाते हैं तब तक हमको कृपा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्योंकि जहाँ कृपा करेंगे माया हावी हो जाएगी, हमारा पुण्य क्षीण होना शुरू हो जाएगा। एक पर कृपा करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे पर करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। इस तरह से इन सब चक्रों से बचना चाहिए। ये अंत में हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देती हैं। हम तो बहुत बड़े बाबा जी बन गए, बगल से निकले तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अरे ये तो बहुत बड़े बाबा जी हैं। इस अहंकार आने के कारण हमारी सारी साधना समाप्त हो जाती है। यदि साधना हम संसारिकता के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं तो इसमें ये कृपा वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि सबके दुखों को दूर करे। ईश्वर से केवल किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए कि हाँ हमको ये मिल जाए, ये हो, फिर तो ये सांसारिक चीजें होंगी। ईश्वर को पाने के लिए छिपकर साधना किया जाता है, जिससे किसी को मालूम ही ना पड़े कि तुम साधना कर रहे हो। बड़े बड़े महापुरुष लोग पागलों के भेष में होते हैं, जिससे कि उन्हें कोई पहचान न सके। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो बिना वस्त्र के भी भ्रमण करते हैं, जिससे लोग उनसे दूर रहें। ये सब छिपावा है, साधना में छिपावा है ये। क्योंकि जब हम किसी चीज का प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे तो दुनिया भले हमारे अनुकूल हो जाए, लेकिन हमारा इष्ट हमारे प्रतिकूल हो जाता है। तो हमको दुनिया से तो कोई मतलब रहता नहीं है, हमें अपने इष्ट से मतलब है। तो फिर हम क्यों नहीं इष्ट की तरफ ही अपना ध्यान लगाएं।
और अगर किसी को पथभ्रष्ट हो गया है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना पथ पर तो चलता रहता है। साधना पथ पर नाव चलते चलते कहीं बीच में रेता आ जाता है, रुक जाती है, तो मन को छोटा नहीं करना चाहिए। मन को दृढ़ करके फिर साधना शुरू कर देना चाहिए कि कहीं से फिर पानी का झोंका आता है, नाव चलनी फिर शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन अपने मन में फिर यह सारी भावनाओं को निकाल देना चाहिए कि हमारी साधना से हमें कोई सांसारिक वस्तु मिले। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो बिल्कुल दिखावे से दूर रहें, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जुए का छल मैं हूं। तो प्रकृति और पुरुष के संघर्ष